जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्ना तिवारी, गोड़ादरा, सूरत। आज यहाँ पे तमाम आपके साथ में माताएं बहनें नवयुवक साथी जुड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हर साल यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन होता है और एक कलश यात्रा निकाली जाती है। वह कलश यात्रा का कुछ न कुछ महत्व रहता है, लेकिन इस साल जो महत्व है, हमारे उत्तर प्रदेश से दो विधायक जी आए हुए हैं। जो माताएं बहनें यहाँ पे कलश उठाएंगी, जो यहाँ के मुख्य यजमान जो कलश बनाए हैं, वो यहाँ पे मैं एक चांदी का कलश बनवाया हूँ। उस कलश को माननीय जो दो विधायक आए हुए हैं, उसमें जो जल होगा उसको जो माताएं बहनें उसको स्पर्श करेंगी, उस जल को हमारे विधायक जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अयोध्या ले जाके उसको समर्पण करेंगे। यह कथा जो यहाँ पे चल रही है, आज कई सालों से चल रही है, बहुत प्रचलित है और बहुत चर्चित कथा है, जो कि उत्तर प्रदेश के विधायक और यहाँ के लिंबायत विधानसभा के विधायक इस कथा में पहुँचते हैं, तो उनके विषय में जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, यह नवसारी लोकसभा है, यहाँ के सांसद सी आर पाटिल साहब है, जो कि जल शक्ति मंत्री भी हैं। उनका इस जब पहले आज 20 साल पहले से जब से कार्यक्रम रामलीला या रामकथा जो भी है, उसमें उनका सहयोग रहता है। उनके पूरा यह रहता है कि कितना अच्छा कार्यक्रम है। यह लिंबायत है। लिंबायत में एक ऐसा समय होता था कि अगर धार्मिक आयोजन करने का हो तो हम लोग को सोचना पड़ता था कि हम आयोजन करें, कैसे करें, हमारे साथ में कोई सुरक्षा कौन देखेगा। लेकिन आज हमारी यहाँ की जो लिंबायत की विधायिका श्री संगीता बहन पाटिल जी, उनका अगर यहाँ पे आप कोई धर्म का आयोजन कर रहे हैं, आप उनके कानों तक अगर उनकी आवाज़ गई है तो वो पूरी व्यवस्था खुद देख लेती है। और हमारे समाज के जो यहाँ पे चाहे नवयुवक हो, चाहे हमारे साथी जो हमारे हमउम्र हो, या समाज के कोई माताएं बहनें हो, इस कथा को वह अपनी कथा समझकर और तन मन धन से वह पूरा खड़े रहते हैं सब। आज यहाँ पे सूरत महानगर पालिका के अंदर बहुत चर्चा चल रही है कि यह जो राम कथा होती है हर साल, इसमें कोई कार्ड नहीं छपता और इसमें जो माताएं बहनें हैं बहुत ज्यादा भाग्य संख्या में यहाँ पे आते हैं। इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है कि जैसे हमारे मान लीजिए मिश्रा जी हैं, विजय भाई हैं, तिवारी जी हैं और संदीप भाई, तमाम लोग, विजयकांत तिवारी जी, जितने लोग हैं, हर लोग अपने अपने सोसाइटी का जिम्मा उठा लेते हैं कि हमारे घर की माताएं बहनें वहाँ जाएंगी। इसमें हमारा और किसी का कोई सहयोग नहीं, सबका सहयोग रहता है। इसके लिए यह राम कथा प्रचलित है। कथा का आयोजन कितने दिन के लिए और कहाँ पे हुआ है? कथा का आयोजन ये 21 तारीख को है आज, लेकिन चूंकि राजा महाराज की कथा चल रही, वो भी हमारे समाज की कथा है, उसको देखते हुए आज का कथा केवल कलश यात्रा निकालेंगे, कथा पोस्टपोन करेंगे, कथा कल से चालू करेंगे और 4 जनवरी तक यह कथा चलेगी। कथा व्यास के बारे में बताएं। कथा व्यास जी ऐसे हैं, कथा व्यास श्री निर्मल शुक्ला जी महाराज हैं, जिन्होंने एक बार ऐसे बांग्लादेश में, जिनके यहाँ चारों शंकराचार्य आए हुए थे, उनको कोई किसी ने विद्वता को लेके चैलेंज किया कि राम कथा को लेके, उसको महाराज श्री निर्मल शुक्ला जी ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और बांग्लादेश जाने की कथा करने का उन्होंने स्वीकार किया था कि इंडिया में विद्वान अभी बहुत पड़े हैं। इसके लिए ऐसे महाराज जी आ रहे हैं, तो आप ऐसे महाराज जी का भी यहाँ दर्शन करें और उनकी कथा को सुनें। जी, आज यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में आप चंद शब्दों में लोगों को आशीर्वाद के स्वरूप संबोधन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। गुजरात वैसे भी धर्म प्राण प्रदेश है और गुजरात का प्राण सूरत है, और सूरत के प्राण हमारे सारे श्रोता, सारे दर्शक लोग हैं। विशेषकर यहाँ का जो उत्तर भारतीय समाज है, आप लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है और श्री राम कथा की 15 दिवसीय यानी पाक्षिक यात्रा यहाँ हुआ करती है। सज्जनों देवियों, भारतवर्ष ही नहीं, चराचर ब्रह्मांड के समस्त समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में निहित है। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति पत्नी, मित्र मित्र, यहाँ तक कि शत्रु और मित्र का भी धर्म अगर देखना है तो रामचरितमानस में मिलेगा आपको। भगवान श्री राम के बाणों से विद्ध होकर के जब दशानन रावण धरती पर करा रहा था, तब भगवान राम ने अपने सैन्य बल को रोक दिया
और स्वयं चलकर रावण के सामने गए और रावण से भगवान राम कहने लगे, दशानन आपकी सारी सेना मारी जा चुकी है, आप निशस्त्र हो गए, आपका शरीर घायल है, आपके रथ के घोड़े मार डाले गए, रथ टूट गया है। इसलिए ऐसा करो, आप सकुशल घर जाइए, घर जाकर अपना उपचार कीजिए। आप जब स्वस्थ हो जाएं और उसके बाद युद्ध करने का विचार हो तो मेरे पास समाचार भेजना, मैं अपने रामा दल की आधी सेना तुम्हें दे दूंगा और उस सेना का सेनापति चाहो तो लक्ष्मण को बना लेना, चाहो तो हनुमान को बुला लेना, आधी मेरी सेना लेकर के और तब बरोबरी का युद्ध किया जाएगा। रावण लाज के मारे गड़ गया, रात्रि में घर गया। मंदोदरी उसके जो घाव थे उन पर फाहा पट्टी करने लगी और कहने लगी, स्वामी आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? पूछे मंदोदरी रावण सो, कहो प्रीतम घाव कहाँ उभरे? रावण रो पड़ा। उसने कहा, मंदोदरी बाण प्रहार को घाव नहीं, रघुवीर स्वभाव के घाव घरे हैं। मुझे बाणों के घाव का भय नहीं है, मुझे तो राम के स्वभाव घायल कर रहे हैं। मेरा इतना दमदार शत्रु है जो अपनी आधी सेना मुझे दे करके लड़ने को मुझे प्रस्तुत कर रहा है। ये राम चरित्र है, ये राम की महिमा है।